एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। साल 2023 अपने सीने में बहुत सारी यादें लिए रुखसत हो रहा है। इस साल में बहुत सारी सियासी तब्दीली हुई, इंतखाबात का ऐलान हुआ, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनके बारे में हम मुसलसल प्रोग्राम करते जा रहे हैं और आपको आगाह करते रहेंगे। हम इदारों की कारकर्दगी के बारे में भी बताएंगे कि इस साल में 2023 में इदारों की कारकर्दगी कैसे रही है। आहद चीमा को इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर फारग किया कि ये आदमी मुस्लिम लीग नून से इसका ताल्लुक़ रहा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बड़ा अहम था और इसको निगरान हुकूमत में शामिल कर लिया गया है, लिहाजा इसको वहाँ से अलहदा कर दिया जाए। आहद चीमा जो है वो एक बहुत बासर आदमी है, वो इस कदर बासर आदमी है कि उनका एक पूरा नेटवर्क है जो मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। मैं उसकी मिसाल कुछ यूँ पेश करूँगा कि उनके एक अजीज़ हैं जिनका नाम मज़हर शाह है। वो पहले सीडीए में मेंबर फाइनेंस लगाए गए। हालांकि सीडीए की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इनकम टैक्स ग्रुप का आदमी मेंबर फाइनेंस लगा हो। उसके बारे में वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में जो है इंतशार फैला और लोगों ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया तो ये नून लीग का आदमी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फौरी तौर पर सीडीए अपने सारे मेंबर तब्दील करे, जिसमें मज़हर शाह को भी तब्दील कर दिया गया। अब वहाँ से तब्दील करके मज़हर शाह को नेशनल हाईवे में लगा दिया गया है और सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के साथ वो कुछ हो रहा है जो नाकाबिले बयान है, बयान नहीं किया जा सकता। मज़हर शाह एक जूनियर अफसर हैं और ये साल 2023 में हुआ है कि उनको मेंबर फाइनेंस नेशनल हाईवे लगा दिया गया है। इस पर नेशनल हाईवे के बहुत सारे अफसरान ने एहतजाज भी किया है और अपने आला अफसरान को आगाह भी किया है, मगर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मज़हर शाह जो है वो तौकीर शाह का भी अजीज़ है। तौकीर शाह वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, और आहद चीमा साहब के भी अजीज़ हैं। तो लिहाजा आहद चीमा क्योंकि एक बासर आदमी हैं, एक बासर आदमी के जो हमायती हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो चाहे क्वालिफाई करते हों क्वालिफाई ना करते हों, उनको बड़ी अहम पोस्टों पे लगा दिया जाता है। नेशनल हाईवे एक ऐसा इदारा है जहाँ पर फौरी फैसले करने होते हैं और मेंबर फाइनेंस जो है उसके पास तो बहुत सारी इख्तियारात हैं कि उसने लोगों के बिल मंजूर करने होते हैं, लोगों को पैसे जारी करने होते हैं, सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज बन रहे हैं, उनकी मरम्मत हो रही है, तंजीम व आराइश का काम हो रहा है, लेकिन उनके पास फाइलों का जो है एक भरमार पड़ी हुई है। फाइलें उनके कमरे में पड़ी हुई हैं, लोग चीख रहे हैं, लेकिन मज़हर शाह साहब क्योंकि वो अहल नहीं है उस काम के, उनको काम आता नहीं है और वो काम कर नहीं रहे। यही सूरत हाल उनकी सीडीए में थी। सीडीए ने तंग आकर चेयरमैन सीडीए ने उनको तब्दील कराया। अब वो नेशनल हाईवे में जाके बैठ गए हैं। उनकी कारकर्दगी की वजह से पूरे नेशनल हाईवे की कारकर्दगी जो है वो मायूस कौन हो रही है। आइंदा प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगा कि मज़हर शाह की वजह से नेशनल हाईवे को क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या मसाइल हुए, क्या क्या परेशानियां हुई। मज़हर शाह इनकम टैक्स का आदमी है, जूनियर आदमी है, लेकिन आहद चीमा से रिश्तेदारी की वजह से उनको वहाँ पर मेंबर फाइनेंस लगा दिया गया है, जबकि सीनियर तरीन लोग मौजूद हैं और इनकम टैक्स ग्रुप के आदमी को तो मेंबर लगाया नहीं जा सकता, मेंबर फाइनेंस वो लग ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में आप देख लें कि ताकतवर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और अगर मियाँ नवाज शरीफ जीत कर आ गया, मुस्लिम लीग नून जीत कर आ गई, तो इस तरह के लोग जो हैं, जो मज़हर शाह जैसे लोग हैं, इनकी सरपरस्ती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आहद चीमा जो हैं वो शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में उनका एक ग्रुप है, उनकी रिश्तेदारी हैं, वो अपने लोगों को आगे चला रहे हैं। आप यकीन करें नाज़रीन कि मैं खुद गया मेंबर फाइनेंस के दफ्तर में, मैंने देखी कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं। फिर उनका जो पीएस है वकार, उनका आप दफ्तर जाके देखें, फाइलों से भरा पड़ा है। लोग आते हैं, लोग आके मिन्नतें करते हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंटें नहीं हो रही, सारा सिस्टम रोका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस पर चेयरमैन नेशनल हाईवे को ये देखना पड़ेगा और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना पड़ेगा। अगर चेयरमैन नेशनल हाईवे और सेक्रेटरी मवासलात अली शेर मसूद, उनको भी देखना पड़ेगा, वो खुद सीडी में पहले मेंबर रहे हैं नेशनल हाईवे में, उनको ये देखना पड़ेगा और इस पे कोई फैसला करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मज़हर शाह को और ज़्यादा अरसा तक रखा तो फिर मेरे ख्याल में जितने इनके प्रोजेक्ट्स, जितने मंसूबे नेशनल हाईवे के चल रहे हैं, ये सारे ठप हो जाएंगे और लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे।
तो इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो अच्छे अफसरान हैं उनको वहाँ तैनात किया जाए। तो जो सिफारशी और रिश्तेदारी के ज़रिए आते हैं इनसे जान छुड़ाई जाए। अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मज़हर शाह जो हैं वो नेशनल हाईवे का ब्लैक होल साबित होंगे और वो नेशनल हाईवे को ले डूबेंगे, वो चेयरमैन को भी ले डूबेंगे, वो बाकी मेम्बरान को भी ले डूबेंगे और फिर उनकी उनकी मायूस कारकर्दगी की वजह से पूरी की पूरी जो इस वक्त क़यादत बैठी हुई है फिर ऐसा ना हो कि उसको तब्दील करना पड़ जाए। तो लिहाजा फौरी तौर पर इससे पहले कि पानी जो है वो पुलों के ऊपर से बहुत ज़्यादा गुजर जाए और मामला ख़राब हो जाए, मज़हर शाह के बारे में खुद चेयरमैन नेशनल हाईवे को, सेक्रेटरी मवासलात अली शेर मसूद साहब को ये सोचना होगा कि क्या किया जाए, कोई बेहतर आदमी वहाँ लगाया जाए, क्योंकि मज़हर शाह एक बहुत जूनियर आदमी है और फिर इनकम टैक्स ग्रुप का है। इनकम टैक्स ग्रुप का कभी मेंबर फाइनेंस लग भी नहीं सकता। तो खुदारा ये रिश्तेदारियों की वजह से पहले ही हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात का शिकार हो गया है। अवाम को पहले ही बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो बराए मेहरबानी कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान को लगाया जाए। 2023 में जहाँ बहुत सारे इदारों में बहुत सारे नाहिल लोग लगाए गए हैं उसमें एक मज़हर शाह भी शामिल है और ये 2023 अपने जाते हुए अपनी यादों में ये लेके जाएगा कि एक आदमी जो आहत चीमा का रिश्तेदार था और उस पोस्ट के लिए अहल भी नहीं था, उस पोस्ट पर उसको बिठा दिया गया है और वो मेंबर फाइनेंस है और फिर बदकिस्मती ये कि वो काम भी नहीं कर रहा। तो इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए।